Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 3. Firstly, we have done x is directly proportional to y. When x is directly proportional to y, तो हमने क्या लिख रहे थे? x is equals to k times y. Now we have x is inversely proportional to y. So when we have inversely proportional, तो हम लिखेंगे x y is equals to k. ये कोई नहीं याद रखनी है आपने. Okay? ओके, अ कंसाइनमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे. रेस्ट इजी है, वो बाद में कर लेंगे. अ कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड. वी हैव 1260 कैटल और उनको फीड करवाया जा सकता है 50 डेज तक. ओके. गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम ऑफ फूडर एट द सेम रेट. फाइंड करना है हमने. ओके, सबसे पहले तो हमारे पास हमें ये देखना है कि टोटल कंसाइनमेंट हमारे पास कितनी है फूड की. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1260 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 के साथ. 63,000 आंसर आ जाएगा. सो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ कैटल. नंबर ऑफ कैटल पहले जब बुक्स फाइंड करते थे तो याद है, अगर हम पिछली एक्सरसाइज की तरफ मूव करें तो अब नंबर ऑफ कैटल्स फाइंड करने हैं. इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड फॉर 75 डेज. 75 डेज में कितने कैटल्स को फीड करवाया जा सकता है? तो उसके लिए हमें 63,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 75 पे. तो आंसर विल बी 840. नेक्स्ट पार्ट 2 में हमें बताना है ओके, पार्ट 2 में हमें बताना है नंबर ऑफ डेज ऑन एन इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूड कैन लास्ट इट यूज टू फीड 1575 कैटल. तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए भी हमें 63,000 को डिवाइड करना पड़ेगा 1575 पे. तो आंसर विल बी 40 आ जाएगा. ठीक है, इसमें हम एक ही ट्रिक यूज कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड ही कर रहे हैं. उस पहले जब हमने नंबर ऑफ कैटल फाइंड करने हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कर दें. इसमें उल्टा प्रोसेस इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लास्ट वाले एक्सरसाइज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए. एट अ स्पोर्ट कैंप देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 72 एथलीट्स टू लास्ट 6 डेज. ओके, तो अब अगर हमें एक एथलीट की फाइंड करनी है तो दैट विल बी 72 इंटू 6 432. ये टोटल मेरे पास सफिशिएंट फूड है. ठीक है. इफ एक्स एथलीट आर एब्सेंट फ्रॉम द कैंप. अब टोटल एथलीट है 72. 72 में से एक्स एब्सेंट है तो 72 माइनस एक्स आ जाएगा. हाउ मेनी मोर डेज कैन फूड लास्ट फॉर द अदर एथलीट्स. तो दूसरे एथलीट्स के लिए कितनी ज्यादा रह जाएगी खुराक कि उनके ज्यादा दिन निकल सके. तो 72 माइनस एक्स है तो हम क्या करेंगे, टोटल डाइट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एथलीट के साथ. सो दैट विल बी 432 डिवाइडेड बाय 72 माइनस एक्स. स्टेट द असम्पशन मेड. हमें जस्ट ये बताना था कि ये असम्पशन किस तरह की बनती है. दैट्स इट, ये इतना ही क्वेश्चन है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अभी मैंने आपको बताया कि जब भी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू वाई तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू सम के. ओके. नेक्स्ट, अब हमें ये गिवन है कि इफ एक्स इज इक्वल टू 40 एंड वाई इज इक्वल टू 5. अब ये गिवन होती है एक्स एंड वाई की दोनों वैल्यूज के को फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे 40 पुट करें, वाई की जगह 5 पुट करें, के आ गया. दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 200. Now we have the equation x y is equals to 200. This is connecting equation जो पार्ट 2 में उसने रिक्वायर की. अब पार्ट 1 भी कर लेते हैं. द वैल्यू ऑफ x. अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इज इक्वल्स टू 25 गिवन है. सो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 200 डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा. सो दैट विल बी 8. सिमिलरली पार्ट 3 में हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू और हमें गिवन है x की वैल्यू दैट इज 40. सो x की वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी कनेक्टिंग इक्वेशन में. कनेक्टिंग इक्वेशन में 40 पुट किया, y एज इट इज है एंड दिस इज 200. सो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 200 डिवाइडेड बाय 40. सो y इज इक्वल्स टू 5. दैट्स इट. जिन भी क्वेश्चंस में ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल गिवन है आपको, आपने कनेक्टिंग इक्वेशंस फाइंड करनी है उसमें. दैट मीन्स कि आपने के फाइंड करना है. सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई गिवन होगा, यहाँ पी एंड क्यू दिया हुआ है, एक्स जी दिया हुआ, वट एवर द वेरिएबल्स आर.
you need to find the value of k by putting the value of these two. Then you will find the connecting equation, and after finding the connecting equation, you will given the one value of the one variable, and you will find the value of other variable. Same here, we have given the value of y and we are finding the value of x. And in the third part, we have given the value of x and we are going to find the value of y. Okay, so this will be finding, we will find this by using the connecting equation. That's it. All the other questions are same like this. And okay. In the next chapter, in the next lecture, we will discuss the next exercises. Allah Hafiz.